हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में स्वतंत्रता संघर्ष के नए अध्याय के विषय में बताएंगे और साथ ही महात्मा गांधी के विषय में बताएंगे। महात्मा गांधी के विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम आपको डेली करंट अफेयर्स दे रहे हैं और उसको आप हमारे चैनल पे जाकर वनडे करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको कुछ करंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उसका लाभ उठाइए क्योंकि करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज हम आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में, जैसे कल हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन और उसके पहले हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बंगभंग तक या दिल्ली दरबार जो हुआ था, जहां से राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, उस तरह तक बताए थे। उसके आगे का आज हम आपको बताएंगे। तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष देखिए महत्वपूर्ण है। यहां से आधुनिक भारतीय इतिहास के क्वेश्चन बनता है। हम आते हैं कल के पहले हम आपको 1912 तक की घटनाएं बताए थे। दिल्ली दरबार, लगातार हमारा वीडियो आप देख रहे होंगे, समझ जाएंगे। हम आपको एक सूटकेस में पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान रखें। दिल्ली दरबार जहां से राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, उसके बाद की घटना है। आज हम 2014 से, इसमें पहला पकड़ आप समझिए कामा, आगे का समझिए कामागाटा मारू प्रकरण। ये सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था। तो घटना होगी 1914 का, पहला। दूसरा, कामागाटा मारू क्या है? यह एक जहाज है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, ये कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर पहुंचा था। कहां? बजबज नामक स्थान पर। इसकी कहानी समझ लीजिए। पहले प्रश्न जान लीजिए, पूछेगा कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? तो 1914 में। कामागाटा मारू क्या है? जहाज। किस स्थान पर? बजबज नामक स्थान पर। अब आप समझ लीजिए कि इसकी कहानी आप समझ लीजिए। थोड़ा कहानी समझे रहेंगे तो आपको आसान होगा कि कामागाटा मारू एक जहाज है और बाबा गुरुदत्त ने इसको किराए पे लिया था और इसमें 351 यात्री लेकर वो सबसे पहले 26 सितंबर 1914 को 26 सितंबर 1914 में कहाँ पहुंचे? हुगली नदी किनारे पे। हुगली कौन पहुंचे? बाबा गुरुदत्त हुगली पहुंचे और उसके बाद बजबज नामक स्थान पर जहाज की, अंग्रेजी शासन था, जहाज की जांच शुरू हो गई। कोई गलत सामान तो नहीं आया है। तलाशी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष में काफी लोग घायल हुए और लगभग 18 यात्रियों की जान चली गई थी। 18 यात्रियों की जान चली गई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। तो यह घटना आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें है कि कामागाटू प्रकरण कब हुआ था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही पूछता है कि कब हुआ था? 1914 में। कामागाटा मारू क्या जहाज है, बजबज नामक स्थान पर सबसे पहले पहुंचा था। स्थान में पूछता है। 26 कहानी कि बाबा गुरुदत्त ने इसको किराए पे लिया था। 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचे और बजबज नामक स्थान पर तलाशी को लेकर लोगों में संघर्ष हुआ। मतलब जो यात्री आए थे और लगभग 351 यात्री लेकर आए थे, जिसमें 18 यात्री जान गए थे, कुछ घायल हुए थे। तो ये आप समझ लीजिए
ये आपका कामाकाटा मारूपकड़ हो गया। और इसके साथ जो है जो संगठन है उसकी स्थापना, इसी तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। और गदर पार्टी, एक महत्वपूर्ण चीज मिलता है गदर पार्टी। गदर पार्टी, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जोड़ा लगाने को 1913 ईस्वी। कब स्थापना हुई थी गदर पार्टी की? 1913 में। इसकी कहाँ हुई थी? स्थान अमेरिका। अमेरिका की जगह है सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके फाउंडर लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ये इसके संस्थापक थे। स्पष्ट हो गया है। और जब इसके प्रथम अध्यक्ष, जब उसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, लेकिन अगर प्रथम अध्यक्ष के विषय में पूछता है, इसके प्रथम अध्यक्ष लाला हरदयाल नहीं थे, सोहन सिंह भखना। सोहन सिंह भखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बने। संस्थापक के बाद जब इसकी बैठक हुई तो प्रथम मंत्री तब लाला हरदयाल बने। और इसके कोषाध्यक्ष, ये भी कभी पूछ लेता है कि इसके जब गदर पार्टी की स्थापना हुई तो इसके कोषाध्यक्ष कौन बने? काशीराम। ये आपके गदर पार्टी से महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यहां से प्रश्न बनता है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 कहां? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। संस्थापक लाला हरदयाल, प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखना, प्रथम मंत्री लाला हरदयाल और कोषाध्यक्ष काशीराम। ये एक कामाकाटा मारूपकड़ हो गया, एक गदर पार्टी। अब एक संस्थान और आप समझ लीजिए कि मद्रास में होम रूल। मद्रास में होम रूल लीग, मद्रास में होम रूल लीग। मद्रास में होम रूल लीग, ये भी पूछता है कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना या भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की और कब? तो 1916 में एनी बेसेंट द्वारा भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। और इसके सचिव कौन बने थे? जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव थे। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि सब होम रूल लीग की स्थापना भारत में किसके द्वारा की गई? इंडिया में, भारत में तो एनी बेसेंट द्वारा। कब की गई? 1916 में। भारत में कहाँ की गई? मद्रास में। इसके सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। तो इस तरह की घटनाएं आपको आधुनिक भारतीय इतिहास से मिलती रहेंगी। परीक्षा को दृष्टिकोण में रखकर हम आपको पूरा फैक्ट दे रहे हैं। अब इसके बाद आपको महत्व 16 के बाद महत्वपूर्ण घटना आती है 1919 की जालियांवाला हत्याकांड। लेकिन हम इसके पहले आपको आज हम गांधी जी के विषय बताएंगे। गांधी जी के विषय से क्या प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण है। लगभग हर एग्जाम में गांधी जी के विषय से एक आध प्रश्न आते हैं। तो इसलिए हम गांधी जी पर जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। कल से हम आगे की घटना आपको बताएंगे, क्योंकि क्रम से हम आपको सबसे पहले दिल्ली दरबार तक दिए थे। अब इसके बाद आपका हमने कामाकाटा मारूपकड़, गदर पार्टी और होम रूल लीग सोसाइटी इन इंडिया यहाँ तक आपको बता चुके हैं। अगले वीडियो में हम 16 के बाद जो घटनाएं हुई है, जैसे 17 चंपारण, 18 अहमदाबाद, 18 खेड़त, इसको हम गांधी जी में जी कर लेंगे और उन्हीं घटनाएं कर देंगे। तो आज हम गांधी जी के विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं तो इसको हम बताते हैं। तो आप सबसे बड़ी चीज है कि वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करते, कमेंट करके हमको बताइए। देखिए आपके कमेंट से हमको बल मिलता है और जानकारी मिलती है कि आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं। हम आपको मुख्य रूप से
गांधी जी के विषय में बताएंगे कि जहां से गांधी जी के विषय में जो प्रश्न आपका बन सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है, जानिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इनके विषय में सबसे पहला नाम चीज जानिए कि इनका पूरा नाम, इसको चीज आप समझ, पूरा आपको क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? जन्म 2 अक्टूबर को और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। और इनके मुख्य जो इनका दर्शन था वो था सत्य और अहिंसा। इनके जीवन का मुख्य सार सत्य और अहिंसा, हमेशा सत्य पे रहे और अहिंसा के रास्ते पर चले। इन्होंने अहिंसा की बहुत व्यापक परिभाषा दी है। समय मिलेगा तो मैं अहिंसा पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अहिंसा इन्होंने कहा था कि विचार मिथ्या भाषण बहुत लंबा है, लेकिन इनके दर्शन समझिए कि अगर प्रश्न बनता है गांधी जी के दर्शन क्या था, मुख्य क्या था, तो इनमें सत्य अहिंसा। इनका जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक हिंद स्वराज, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी हिंद स्वराज। कभी कभी डेट पूछ लेता है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने कब लिखी थी? 1909। और इनके विषय में फैक्ट यहां से भी कार्य बनता है। और आप समझिए कि इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी, पेशे से वकील थे। यहाँ इनको पूरा आनंद नहीं मिल पा रहा था। इसको समझ में आया। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु जनवरी 48, दर्शन सत्य अहिंसा, स्थान पोरबंदर गुजरात, मुख्य पुस्तक हिंद स्वराज 1909। अब आप समझिए, अब आपको हम जो फैक्ट बताने चल रहे हैं उसको समझिए कि इनको एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। नाम आप याद कर लीजिए, दादा अब्दुल्ला। हम व्यापारी, देखिए परीक्षा के व्यू पॉइंट से वैसे गांधी जी पे पूरा कम से कम 2, 3, 4 लेक्चर चलेगा, तब जा गांधी जी पूरा दर्शन आपको समझ में आएगा। लेकिन परीक्षा को ध्यान रखकर क्या प्रश्न बन सकता है उसको हम ध्यान रखे हैं। दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी ने इनको अपना मुकदमा देखने के लिए कहते हैं, तैयार हो जाते हैं और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, ध्यान दीजिए। अब आपके इनका कॉन्सेप्ट देखिए, हम कॉन्सेप्ट समझिए कि महात्मा गांधी, इनका जन्म मुख्य पुस्तक दर्शन के बाद दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का केस लड़ने के लिए ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से कार्य किए। दक्षिण अफ्रीका में पहला इनका जो समझिए कि दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन मुख्य कार्य किए, कौन कौन मुख्य कार्य आप समझिए। दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा कौन कौन सा मुख्य कार्य किया गया। कई मुख्य कार्य थे, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है कि
वही पूछा जाता है कि इस तरह नहीं पूछा जाएगा दक्षिण में कौन कौन से कार्य किए, बस जो उन्होंने किया था उस पर प्रश्न बनेगा। कैसे प्रश्न बनेगा समझिए। नटाल इंडियन, देखिए इन्होंने कई मतलब जो कार्य किए वो वहां पर रह के इन्होंने फिर देश के लिए अपने कार्य करना शुरू कर दिए थे। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। अब जो प्रश्न बनेगा कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो सीधे सीधे मामला होगा कि महात्मा गांधी ने। कहा कि दक्षिण अफ्रीका। देखिए दो प्रश्न से आपका बन रहा है। और एक कार्य इन्होंने कब किया, 1894 में। स्पष्ट हो गया, तीन प्रश्न बना। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने। कहा कि दक्षिण अफ्रीका में। कब की, 1894 में। और उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। अपने मित्र की, जर्मन मित्र थे, उनकी सहायता से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने। कहा कि दक्षिण अफ्रीका। और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। कौन सा अखबार, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला है, उसके विषय में लिखा इन्होंने। तो आप समझिए कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार के विषय में किसने लिखा, महात्मा गांधी ने। कहा, और अफ्रीका में। और जो सत्याग्रह जो इनका मुख्य हथियार था, उसका प्रथम प्रयोग इन्होंने किया। कहाँ किया था, अफ्रीका में। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। इसको आप ध्यान रखिएगा। कब किया था इन्होंने, 1906 में। भारत माने के बाद 1917 में इन्होंने चंपारण में प्रयोग किया। तो जब पूछा भारत में इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, तो 1917 चंपारण, अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन उसका प्रथम प्रयोग इन्होंने अफ्रीका में कर दिए थे। अब इसके बाद इसको चर्चा करते हैं। अफ्रीका में मुख्य कार्य, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार लिखा, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में किए 1906 में। इसके बाद 1915 में इनकी भारत वापसी होती है। उसके और भारत में इन्होंने जो मुख्य कार्य किए, वो समझिए कि भारत में इन्होंने जो कार्य किए बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां से प्रश्न आपका बनता है। देखिए स्वतंत्र, इसके लिए इन्होंने कार्य करते रहे। और भारत आने पर, जब भारत इनकी वापसी होती है, कब वापसी होती है, 1915 में। 1915 में भारत वापसी होती है, किसकी, गांधी जी की। अब समझिए, ये जो महत्वपूर्ण लाइन है, एक भी है कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे। हमने आपको बताया कि 1893 में। 94 में नटाल इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फार्म, इंडियन ओपिनियन, सत्याग्रह, इस तरह बहुत अच्छा कार्य रहा जो। उसके बाद 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। अब आप समझिए, भारत वापसी और यहां आने के बाद इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु नियुक्त किया। किसको, यहां आने पर इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और इनको राजनीतिक गुरु बनाया। किसको, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बात समझ गए। यहाँ आने के बाद इन्होंने राजनीतिक गुरु किसको नियुक्त किया, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी प्रश्न आपको बन गया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और यहां आने के बाद भारत अंग्रेजों के अधीन था। स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई तेज चल रही थी। कहानी समझिए, अफ्रीका काम हो गया, 15 में भारत आए,
गोपाल कृष्ण गोखले मिले, इनको राजनीतिक गुरु मिले। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आगे समझिए। यहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष तेजी से चल रहा है और उस संघर्ष की लड़ाई में गांधी जी सत्य और हिंसा के रास्ते पर चल रहे थे और उन्होंने यह सोचा कि सत्य और अहिंसा से हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो उस टाइम अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में लगा हुआ था। किसमें? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच, समझिए आप। तो गांधी जी ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। वो साथ इसलिए दिए, उनका भाव यह था कि हम इनका साथ देंगे, संघर्ष समाप्त होगा, ये हमको आज़ादी दे के चले जाएंगे। इसलिए भारतीयों के द्वारा उनकी मदद कराई गई। तो इसलिए उनको सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट मीन्स होता है दलाल। सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। सर्जेंट मतलब होता है मीडिएटर। सर्जेंट कहा गया किसको? महात्मा गांधी को। अब फिलहाल उनको सफलता नहीं मिली, युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज यहाँ से गए नहीं, इन्होंने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चला। अब इनके द्वारा भारत में जो मुख्य कार्य किए गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम एक एक चर्चा करते हैं। नंबर 1, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भारत में योगदान मुख्य रूप से क्या रहा और कैसे। यहाँ से जो आप प्रश्न बनता है, इसको ध्यान से आप सुनते रहिए, लिख भी सकते हैं। आप समझिए, सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, 1916 में इन्होंने साबरमती की स्थापना, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना। अब प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगर प्रश्न बनता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। कहाँ थी? गुजरात में है। कब की? 1916 में। क्लियर? ये अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917। ये डेट आप कंटेस्ट कर लीजिए। 1917 में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। अब बिहार में चंपारण में वहाँ के किसान नील खेती से परेशान थे, क्योंकि वहाँ के किसान नील खेती नहीं करना चाह रहे थे और अंग्रेज उनसे नील खेती करवाना चाह रहे थे। इसलिए वहाँ से शुद्ध किसान, एक किसान नेता, किससे चंपारण संबंध, एक जो है नेता, किसान नेता राजकुमार, एक कृषक नेता कौन थे? राजकुमार। इनके कहने पर वे बिहार के चंपारण गए और वहां की समस्या से परिचित हुए और उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। और भारत में पहली बार सत्याग्रह, भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। क्लियर हो गया कि इन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह 1906 में प्रयोग किया था, उसका भाग में पहली बार प्रयोग बिहार के चंपारण में किया और तिनकठिया प्रथा को बंद कराया। एक प्रथा थी तिनकठिया, नील की खेती से तिनकठिया प्रथा को बंद कराया। अब स्पष्ट हो गया होगा, तिनकठिया प्रथा को इन्होंने बंद कराया। अब आप समझिए, पहला महत्वपूर्ण आंदोलन चंपारण कहाँ है? बिहार। कब हुआ? 1917 में। किसान राजकुमार की सहायता से चंपारण गए, वहां सत्याग्रह प्रयोग किया और तिनकठिया प्रथा को बंद कराए। तो ये महत्वपूर्ण घटना है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके कुछ और, अब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इनके और जो महत्वपूर्ण योगदान है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपको, हमको लगता है पक्का बनेगा। और ये तिनकठिया किस खेती से संबंधित है? नील की खेती से। ये भी प्रश्न बनता है। अब यहाँ से जो प्रश्न बनेगा उस पर चर्चा करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1916 में।
चंपारण कहाँ है? बिहार में। किसकी सहायता से चंपारण गांधी जी गए थे? राजकुमार की सहायता से। भारत में पहली बार सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब प्रयोग किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। कि कौन सी प्रथा बंद कर? तिनकठिया। तिनकठिया प्रथा किससे संबंध है? नील की खेती से। स्पष्ट। और अगला महत्वपूर्ण कार्य साबरमती आश्रम हो गया, चंपारण हो गया। अब अहमदाबाद, अहमदाबाद में मिल मजदूर और मालिक का जो संघर्ष था, अहमदाबाद मिल विवाद, ये 1918 में हुआ था। ये भी तो थे अहमदाबाद मिल विवाद। इसके विषय में आप समझिए। मिल विवाद कर लिया, मिल अधिवेशन, अहमदाबाद में विवाद या मिल अधिवेशन, ये 1918 में। क्रम से यही है, पहले चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद, उसके बाद तब खेड़ा, गुजरात में खेड़ा में। यहाँ क्या था कहानी कि यहाँ मिल में दो लोग मालिक और मजदूर को लेकर संघर्ष चल रहा था। किसके विषय में? मजदूरी को लेकर, मजदूरी को लेकर। तो ये अहमदाबाद में विवाद के लिए वहां पहुंचे और सबसे पहले बात उन्होंने वहां भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल, सत्य अहिंसा इनका साधन था। उन्होंने भूख हड़ताल की सबसे पहले। अगर प्रश्न बनता है सबसे पहले, ये भारत के लिए इनकी योगदान है। अगर बनता है कि सबसे पहले इन्होंने भूख हड़ताल कब की, तो अहमदाबाद मिल विवाद में, और इनको वहां सफलता मिली। उसके बाद आपका चौथा खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 की घटना है। खेड़ा कहाँ है? गुजरात। अब इसमें इन्होंने सबसे पहले कर से संबंधित है, ये कर था, जो टैक्स होता है, टैक्स से संबंधित था। इसमें गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया। कर नहीं आंदोलन, इसका क्या मतलब था? कर नहीं आंदोलन, इसका सीधा कॉन्सेप्ट क्या था कर नहीं आंदोलन का? कि खेड़ा में खेती खराब हो गई थी, लेकिन वहां कर की जो व्यवस्था थी, जो कर लेने की, वो किसानों पे थोपा जा रहा था कि आपको